वेलकम बैक बाय माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल सीखेंगे कैसे बनाई जाती है ना। अभी हमारी मैथ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही चल रहा है, लास्ट चैप्टर उसका हमें कंप्लीट करना है, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका आज मैं टेबल बनाना सिखा रही हूँ आपको, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हम टेबल बनाना सीखेंगे बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ओके, हम कुछ यहाँ पे रटेंगे नहीं, सब सीखेंगे फॉर्मूले के बेस पे। ये हमारे एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल है साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो हमें ये निकालने इनकी वैल्यूज। देखिए, जो फर्स्ट लाइन है उसको निकालने की एक ट्रिक है। बस फर्स्ट लाइन साइन की, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 डिग्री, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 2/√, ये हम सब अंडर रूट में वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ जाएगा 1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 और 2 आ जाएगा। आपको पता ही √4 को जब बाहर लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब 4 4 ये 1 आ जाएगा। ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हम इसमें पुट करेंगे। ये 0, 1/2, ठीक है, 1/√2, √3/2 और ये 1। ये हमारी आ गई tan की वैल्यू, सॉरी साइन की वैल्यू। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री की ये वैल्यू आ गई। अब हम कॉस निकालने के लिए इसको ना रिवर्स कर देंगे। ये यहाँ 1 आ जाएगा, √3 और /2, √2, 1/2, 0। ठीक है, इसको रिवर्स कर देंगे। अब हम tan निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास tan निकालने के लिए, ये नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। tan निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, जब भी हम tan की वैल्यू, और क्वेश्चन में भी tan की वैल्यू निकालने के लिए आएंगे तो हमें फॉर्मूला याद ही रखना है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम अब से हमसे बोला जाए कि tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या होगी, साइन 0 अपॉन कॉस 0। अब आपको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, कॉस 0 की कितनी है, 1 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे, किसी भी 0 से किसी भी इक्वेशन को, 0 को किसी से भी भाग देंगे तो 0 ही आता है। ठीक है, ये आ गई आपकी tan की वैल्यू, tan 0 की। अब आपसे बोला जाए tan 30 की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। साइन 30 कितना है, 1/2 और डिवाइड बाई √3/2, ये हमारा cos 30 है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2, ये इंटू में आएगा तो 2 इधर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, 1/√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आगे हमारी tan 30 की वैल्यू, कितना इजी है। अब आपको बोला जाए tan 45 की निकालो, तो tan 45 की कैसे निकालेंगे,
साइन 45 कॉस 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 और कॉस 45 की कितनी है 1/√2। पूरा ही कट जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1/√2 से 1/√2 गया ना, सिंपल। ठीक है, अब आपको बोला जाए tan 60 की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे? साइन 60 और कॉस 60। आपके पास साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और कॉस 60 की है 1/2। कैसे से उसको सॉल्व करेंगे? √3/2 जब इसको इनटू में करते हैं तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। समझ गए? 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। जब इनटू मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे, अब हम जब इसको डिवाइड को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हम इसको जब इनटू में लिखेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा या 1 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 गया, बचा √3। अब आपको बोला जाए tan 90 की वैल्यू निकालो, तो tan 90 वैल्यू कैसे निकलेगी? tan 90 वैल्यू निकलेगी sin 90 अपॉन cos 90। ये सब डिग्री में, ठीक है। तो sin 90 कितना है? 1 है। cos 90 कितना है? 0 है। 1 और 0 है, तो अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। ठीक है, ये आपकी 10 तक की वैल्यू निकली। कुछ नहीं रटना है। फर्स्ट लाइन आपको पता है कैसे निकाली हमने? कॉस को हमने रिवर्स कर दिया, tan निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया sin अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब हम निकालेंगे cosec की वैल्यू। बहुत सिंपल है। cosec की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर आपको ये फॉर्मूला अभी से याद हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। इतना सिंपल है, बस इतना याद रखना। cosec होता है 1/sin थीटा। अब cosec 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1/sin 0। sin 0 कितना हमारे पास? 0 है। 1/0। पता है किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। सिंपल। अब आपसे बोला जाए cosec 30 की वैल्यू निकालो। ठीक है, cosec 30 की वैल्यू क्या निकलेगी? 1/sin 30। ठीक है, तो sin 30 कितना है? 1/2 है, तो ऐसे आएगा 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। जब ऐसे सॉल्व करेंगे ना, ऐसे सॉल्व करते हैं, यहां 1 मान लिया और यह 2 मान लिया, 2 ऐसे ऊपर आ जाएगा। इस तरह देखो, जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड में इस तरह की वैल्यू होती है, जब हम इनटू में ले जाते हैं तो इस तरह से आ जाता है। यहाँ 1 है तो 1 के नीचे मान लिया 1 हो गया, और ये 2 ऊपर आ जाता है यहाँ पे, और ऐसे इस तरह से आ जाती है इक्वेशन। तो आ गया 2, आ गया ना 2, 2/1, तो 2 ही आ गया ना। अब हम निकालेंगे cosec 45 की वैल्यू। cosec 45 की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? 1/sin 45। ठीक है, सो sin 45 कितना है? 1/√2। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। 1/1 रख लेंगे, इंटू में 2 पर आ जाएगा अंडर रूट वाला, 1 ऐसे चला जाएगा, कितना जाएगा? √2। क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, sin 45 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। हाँ, तो कितना आ जाएगा? एक मिनट, cosec 45 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो cosec 45 को 1/2, तो इसका आ जाएगा √2। हाँ, √2 आ जाएगा, है ना, √2 आ जाएगा। ठीक, अब हम निकालेंगे cosec 60 की वैल्यू। अब बताओ cosec 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बोलो। तो cosec 60 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? cosec 60 बराबर 1/sin 60। तो 1/sin 60 कितना हमारा? √3/2। तो इसका कैसे आ जाएगा? 1/1 इंटू डिवाइड में हो जाएगा, ये √3। जब हम ऐसे डिवाइड निकालेंगे तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा, तो 2/√3। कितना आएगा इसका आंसर? 2/√3। ठीक है, अब हम निकालेंगे cosec 90 की। cosec 90 की निकाले तो क्या हो जाएगा? 1/sin 90। तो 1/sin 90 कितना है? 1 है, तो 1 आ गया, निकल गया। अब हम निकालेंगे sec। अब sec निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, sec बराबर होता है 1/cos थीटा। sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा।
ठीक है, फॉर्मूले याद रखने हैं। हमने कॉसेक निकालने के लिए क्या किया था, कॉसेक निकालने के लिए हमने 1/sin θ किया था, सेक निकालने के लिए 1/cos θ करेंगे। तो अब सभी वैल्यू हमने निकाली थी, सेक 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/cos 0, तो 1/1 बनाया, ठीक। और सेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए 1/cos 30, तो 1/cos 30 कितना है, √3/2, इस तरह से आ जाएगा। तो 2/√3 हो गया, यहाँ पे 2/√3। अब हम निकालेंगे सेक 45 की वैल्यू, ये हो गया cos 45। देखिए कॉसेक निकालने के लिए हम साइन कर रहे थे, सेक निकालने के लिए हम कॉस करेंगे। ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको याद हो जाने चाहिए, नहीं तो एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेक 45 की वैल्यू क्या निकल जाके आ जाएगी, 1/cos 45 कितना है, cos 1/√2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे रख लेंगे, 2 इधर √2 इधर चला जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा √2, ये हो गया यहाँ पे √2, ठीक है। अब हम निकालेंगे सेक 60 की वैल्यू, यानी 1/cos 60, 1/cos 60 कितना है, 1/2, वेरी सिंपल, ये हो गया 2। अब हम निकालेंगे सेक 90 की वैल्यू, यानी 1/cos 90, तो कितना हो गया, cos 90 कितना है, 0। किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। अब कॉट के लिए एक फॉर्मूला होता है, कॉट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कॉट के लिए फॉर्मूला होता है cot θ इक्वल टू cos θ/sin θ, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और tan θ कितना होता है, sin θ/cos θ। देखिए tan निकालने के लिए हमने क्या किया था, sin को ऊपर रखा, sin θ को ऊपर रखा, cos θ को नीचे रखा। cot θ निकालने के लिए क्या करेंगे, cos θ को ऊपर रखेंगे, sin θ नीचे रखेंगे। एक cot θ का फॉर्मूला होता है, बहुत से क्वेश्चन इस पे बेस्ड आएंगे कि cot निकालने के लिए आपको cot का फॉर्मूला पता होना चाहिए। cot θ इक्वल टू cos θ/sin θ, tan θ इक्वल टू sin θ/cos θ। tan में उल्टा हो जाता है, cot में उल्टा हो जाता है, tan में सीधा सीधा रहता है। बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, 2 बार भी याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो cot 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। cos 0 कितना हमारा 1, sin 0 कितना है 0। किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है, निकल गया, वेरी सिंपल। और cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, यानी cos 30 अपॉन sin 30। cos 30 कितना है हमारा, √3/2 डिवाइड बाई sin 30 कितना है, 1/2। सॉल्व करेंगे, √3/2 इन 2 में जब जाएगा तो 2 पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 गया तो कितना आया, √3 आ गया। कितना सिंपल है, देखो cot को फॉर्मूले से कितना सिंपल आ गया, कोई आपको रटनी नहीं है टेबल। अब cot 45 कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्री। तो हमारा cos 45 कितना है, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 पूरा कट गया। अब हमारा आएगा cot 60 डिग्री कितना होगा, यानी cos 60 डिग्री डिवाइड बाई sin 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना है हमारा 1/2 और sin 60 डिग्री कितना √3/2। सॉल्व करेंगे, 1/2 इन 2 में जाएगा तो 2 पर, ये वाला 2 पर चला जाएगा तो √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 गया यानी 1/√3 आ गया। अब हमारी लास्ट वैल्यू रह गई है cot 90 डिग्री। तो cot 90 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री अपॉन sin 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना हमारा 0, अब ये कितना 1 है। किसी भी संख्या को 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 आ गया।
अब देखो ये कितना सिंपल टेबल हो गया, कुछ नहीं रटना है। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, हमने ऐसे करके किया था 0, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। हमने ऐसे 1 2 3 4 और नीचे 1 1 1 4 4 ले लिए, हमने सबको अंडर रूट कर दिया। ठीक है, फिर हम इसका तो 0 ही आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। इसका 4 इधर निकलेगा तो अंडर रूट से 2 तो 2 आ जाएगा, है ना, 1/2 हो गया। अब ये कितना 1 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। अब ये √3/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 इधर से निकलेगा तो 2 आ जाएगा ये, और ये 1 आ जाएगा। इस तरह से आपको पहली वाली भी नहीं रटनी है। ठीक है, इसको हमने रिवर्स कर लिया। अब tan के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हमने sec के लिए cosec के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया था, cosec थीटा = 1/sin थीटा। और sec के लिए क्या लगाया था, 1/cos थीटा। और cot के लिए क्या लगाया था, cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए ये 4 फॉर्मूले याद रखने, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। आपसे कुछ नहीं, वैल्यू दे देंगे और दूसरी वैल्यू पूछेंगे, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू सो मच।